अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसका ताल्लुक भी पर्सनल डेवलपमेंट से है और उसका टाइटल है 9 टिप्स फॉर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। जी जनाब, तो आज के दौर में लोग बात बाद में करते हैं और बॉडी लैंग्वेज को पहले जज करते हैं कि ये किस किस्म का इंसान है, इससे किस किस्म का रिलेशन जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, उससे किस किस्म का ताल्लुक रख सकते हैं, ताल्लुक रखना भी चाहिए या ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज के इस दौर में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए। और ये लर्निंग प्रोसेस है, हर इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं। तो हम आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी जनाब, तो बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज की। बिल्कुल एक ऐसी लैंग्वेज जो ज़बान से नहीं बोली जाती, वो आपका जिस्म बोलता है, आपकी बॉडी बोलती है कि आप किस किस्म की पर्सनैलिटी हैं। तो सबसे पहले जो बात होती है ना, वो एक कहावत है, बड़ी मशहूर है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो बिल्कुल सच है, ऐसा बिल्कुल होता है कि समटाइम्स एक पहला इंप्रेशन ऐसा होता है कि जो क्रिएट कर जाता है फॉर द लाइफ टाइम, और पूरा करियर आपका उस पर डिपेंड कर रहा होता है, आपकी लाइफ उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन को अगर आप लोग बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ें पहले पीछे छोड़ें, अपनी जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग सेंस उसको डेवलप करें, उसको देखें लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, लोग किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। तो आपने भी लेटेस्ट फैशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, उसको अडॉप्ट करना है। बट लेटेस्ट फैशन वो वाला नहीं होना चाहिए जो अजीब सा फैशन है, फटी हुई जीन्स वाला। नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं उस फैशन की बात कर रहा हूँ जो डिसेंट हो, जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा प्लेजेंटली प्रेजेंट कर सके। तो बात स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट इंप्रेशन के बाद उन 9 टिप्स की जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें नंबर 1 है इस आई कांटेक्ट, कि आप लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो सब कुछ बाद में होता है। बस सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आई कांटेक्ट होता है कि आप किसी भी इंसान के साथ आंख से आंख मिलाने के काबिल हैं भी से कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को कॉन्फिडेंट बनाया होता है, बस उसको हमें थोड़ा सा निखारने की कोशिश है। और कॉन्फिडेंस हमेशा उस वक्त बूस्ट होता है जब आप लोगों के साथ आई कांटेक्ट रखते हैं। तो आई कांटेक्ट को ज़रूर मेंटेन करने की कोशिश करें। देन नंबर सेकंड इज़ हैंडशेक। जी आजकल के दौर में ना लोग इवन के जॉब पर भी लोग हैंडशेक के स्टाइल से ही रख लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हाथ मिलाते हैं ऐसे डरते डरते, बस इतना इतना हाथ मिला रहे होते हैं, थोड़ा सा इधर तक हाथ मिलाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करेंगे। तो ये कामचोर और मुनाफिक लोगों की निशानी होती है। जो कभी भी एक वार्म हैंडशेक नहीं कर सकता ना, वो कभी भी आपके साथ मुखलिस नहीं होगा। वार्म हैंडशेक हमेशा वही लोग करते हैं जो दिल से साफ होते हैं और जो काम करने की अहलियत रखते हैं, जिनके दिल और दिमाग जो हैं वो इस सेम डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। तो आपने भी अगर किसी को जज करना हो तो सबसे पहले देखें कि वो हैंडशेक कैसे कर रहा है। अगर वो सिर्फ इतना इतना हैंड टच कर रहा है या इतना सिर्फ इतना सा हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो ना तो कॉन्फिडेंट इंसान है, ना वो दिल का साफ है, और ना ही वो आपके साथ मुखलिस होगा, वो एक मुनाफिक इंसान होगा। सॉरी टू से, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे करते हैं तो अपनी इस हैबिट को ज़रूर चेंज करें। देन टिप नंबर 3 इज़ कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। बिल्कुल आप जितनी अच्छी स्माइल रखेंगे ना, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस बेहतर होते चले जाएंगे। और ये जो मसल्स हैं ये भी थोड़ा सा मूव करना चाहिए। हमेशा गुस्सा चेहरे पर नहीं रखना चाहिए। मुझे भी गुस्सा ज़रूर आता है, आप लोगों को भी ज़रूर आता होगा, बट कोशिश ये करनी है कि हमने एक स्माइल जो है, एक प्लेजेंट सी स्माइल, वो अपने फेस पर ज़रूर रखनी है। देन जो टिप नंबर 4 है वो है वॉकिंग। वॉकिंग का स्टाइल, द वे यू वॉक एंड द वे यू टॉक, दैट काउंट्स अ मैटर। आपने ज़रूर ये देखा होगा कि समटाइम्स कुछ लोग जो हैं वो नज़रें झुकाकर चल रहे होते हैं, बहुत स्लोली चल रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे होते हैं। तो हमने एक मॉडरेट लेवल पर चलना है, कभी भी नज़रें झुका कर नहीं चलना। आपने अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है, अपने हेड को स्ट्रेट रखना है। उसमें एक ऐसा मगरूरियत का आंसर भी नहीं आना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा कोई मगरूर इंसान है, गर्दन में आपने सरिया फंसाया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉडरेट लेवल पर रहना है हम लोगों ने। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो
मॉडल्स को देखें ना तो उनके स्ट्रेट शोल्डर्स होते हैं, चाहे वो मेल हों या फीमेल मॉडल्स हों, तो वो स्ट्रेट शोल्डर्स के साथ, स्ट्रेट हेड के साथ, आई टू आई कांटेक्ट के साथ चल रहे होते हैं, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बता रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग हैं। तो अपने वे ऑफ टॉकिंग को तो हमने चेंज करना ही है, वे ऑफ वॉकिंग को भी चेंज करना है। अगर हम हाथ बांध कर या आगे हाथ बांध कर स्लोली स्लोली चलते जाएंगे तो वो एक नेगेटिव बॉडी पोस्चर की निशानी है कि आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। और समटाइम्स आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो चल नहीं रहे होते, भाग रहे होते हैं। वो खुद तो चल रहे होते हैं, शायद जो उनके साथ चलने वाले होते हैं वो भाग रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही नेगेटिव बॉडी पोस्चर है। तो आपने इस तरह का भी बॉडी पोस्चर जो है वो बिल्कुल नहीं रखना है। देन टिप नंबर 5 जो है कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज की, वो है कि आपने बिल्कुल क्रॉस्ड आर्म्स के साथ नहीं मूव करना। लाइक समटाइम्स लोग चल रहे होते हैं हाथ आगे बांध कर चल रहे होते हैं, समटाइम्स कुछ लोग हाथ ऐसे पीछे रखकर चल रहे होते हैं, कुछ लोग पॉकेट्स में हाथ डालकर चल रहे होते हैं बड़े अजीब तरीके से, कुछ लोग ऐसे हाथ फोल्ड कर कर चल रहे होते हैं। तो ये नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आप लोगों के। तो आपने स्लगिश वे में बिल्कुल बिहेव नहीं करना। नॉर्मल लाइफ में आप एक कॉन्फिडेंट इंसान के साथ, एक इंसान की पर्सनैलिटी के साथ चलें, और क्रॉस्ड आर्म्स को तो बिल्कुल छोड़ दें। ये कोई पर्सनैलिटी का स्टाइल नहीं है। चाहे आप बैठे हुए हों, खड़े हुए हों, चल रहे हों, क्रॉस्ड आर्म्स नहीं करने हैं। क्रॉस्ड आर्म्स हमेशा हमने अगर ऐसे रखने हैं तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। नमाज में हमने ये करना है, और इसका कहीं और हुक्म नहीं है कि आप क्रॉस्ड आर्म्स के साथ लोगों के साथ मिलें, क्योंकि हमने इन क्रॉस्ड आर्म्स को हमेशा सिर्फ अल्लाह ताला के सामने रखना है, किसी इंसान के सामने नहीं रखना। वो तो फिर शायद शिर्क की कैटेगरी में चला जाता है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आप भी और मैं भी, कि हम कभी भी किसी के सामने भी क्रॉस्ड आर्म्स के साथ ना जाएं। देन टिप नंबर 6 इज सिट कॉन्फिडेंटली, कि आप जब बैठते हैं, आप आए, आपने हाथ मिलाया, आपने बात की, आपने सलाम किया, आपने बहुत अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं, बट जब आप बैठे हैं तो ऐसे शोल्डर्स डाउन करके बैठ जाएं, या सामने वाली टेबल पर ऐसे हाथ रख कर बैठ जाएं, या बिल्कुल ऐसे हाथ समेट कर, टांगे समेट कर बिल्कुल बैठ जाएं, तो वो एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। वो चाहे अगर आप एक इंटरव्यू में भी हों तो आपने इस तरह से नहीं बैठना। इंटरव्यू की प्रॉपर गाइडलाइन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, अगर आप लोगों ने उसे भी देखना हो तो आप उसे कम्प्लीटली देख सकते हैं। उसकी मैंने बहुत स्पेशल 2 वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हुई हैं। तो सिट कॉन्फिडेंट भी आपने ऐसे बैठना है कि स्ट्रेट हेड के साथ, स्ट्रेट शोल्डर्स के साथ। अगर आर्म्स हैं चेयर के तो आप बहुत जेंटली उन पर हार्म रखें, ऐसे कि बिल्कुल ना तो मकरूरियत शो हो और ना ही ऐसे कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी को हम लोगों ने डेवलप करना है। देन जो टिप नंबर 7 है वो है बी फोकस्ड। कि आपने समटाइम्स बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो बात किसी और से कर रहे होते हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं। समटाइम्स कुछ लोगों ने जैसे दाढ़ी रखी होती है तो वो अपनी दाढ़ी के साथ ना ऐसे बियर्ड के साथ यूं यूं खेल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। कुछ लोगों ने, आजकल फैशन है, वो बड़ी बड़ी मूँछों का मूँछें रखी हुई होती हैं तो वो ऐसे ऐसे मूँछें यूं कई कर रहा होता है, कोई ऐसे कर रहा होता है। ये बहुत बहुत नेगेटिव बॉडी पोस्चर्स हैं, बहुत नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। एक तो ठीक है, अगर आपने फैशन के अकॉर्डिंग मूछें रखी हुई हैं तो आप जब इस तरह से करेंगे ना, या दाढ़ी को ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो ये शो कर रहा होता है कि आप शायद कोई ओवर कॉन्फिडेंट इंसान हैं, या फिर आप किसी पर ऐसा रौब डालने की कोशिश कर रहे हैं, या अपना गुरूर, अपने पैसे का कोई आप रौब डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा इंप्रेशन बिल्कुल नहीं डालना जो लोगों के माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट करे कि ये तो बहुत अजीब सा इंसान लग रहा है, बड़ा प्राउड सा, नेगेटिव सी पर्सनैलिटी लग रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं इंसान हम लोगों ने बनना। अगर हम फीमेल्स की बात करें ना तो समटाइम्स आपने देखा होगा फीमेल्स जो हैं अगर बाल खुले हुए हैं तो ऐसे ऐसे कर्ल कर रही होती हैं, बाल को इस तरह से रोल कर रही होंगी, बालों को ऐसे उठा के कभी इस साइड से सॉरी आप लोग माइंड ना कीजिएगा, बट ये बॉडी पोस्चर्स हैं। बालों को कभी इस साइड पर ले आना, कभी बालों को कभी इस साइड पर ले आना, सामने वाले की बात नहीं सुननी कि वो क्या कर रहा है, बस अपने आप को देखते रहना, कपड़ों को सीधे सीधे करते रहना। ये नेगेटिव बॉडी पोस्चर्स हैं, ट्राई टू अवॉइड देम। एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, जो मैं ये सारी टिप्स आपको देता आ रहा हूँ, आपने इनको ज़रूर फॉलो करना है। देन टिप नंबर 8 इज बी
फोकस्ड एंड यूज योर हैंड्स, कि आप लोगों ने अपने हैंड्स को यूज करना है बात करते हुए। लाइक आपने बहुत सारे लेक्चरर्स को देखा होगा कि वो बात कर रहे होते हैं तो अपने हैंड्स को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं, बट हैंड्स को बहुत ज़्यादा इस तरह भी नहीं यूज करना कि आप कोई वाइल्ड पर्सनैलिटी लगे, कि आप ऐसे ऐसे हाथ यूज कर रहे हैं कि कोई वाइल्ड इंसान आ गया, कोई वाइल्ड पर्सनैलिटी आ गई है, इस तरह से बिल्कुल नहीं यूज करना, बट नॉर्मली जेंटली अपने हैंड्स को यूज करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने लेक्चर में अपनी कोई बात में कोई बात कर रहे होते हैं, आप कुछ भूल भी जाते हैं, तो आपके ये जो हाथों के इशारे हैं ना, ये बहुत रोल अहम प्ले करते हैं। इसकी एक बहुत मशहूर कॉल है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लाइक समटाइम्स आपके वर्ड्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते जितने आपके जो एक्शंस हैं, जो जेस्चर्स हैं, जो पोस्चर्स हैं, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इनको ज़रूर यूज़ किया करें। सिर्फ हाथों को ऐसे जकड़ कर बांध कर खड़े रहने से या बैठ जाने से कभी आप एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ किसी जगह प्रेजेंट खुद को नहीं कर सकते हैं। देन जो लास्ट जो टिप है आज की, वो बहुत मज़े की टिप है। वो बहुत से लोगों में पाई जाती है। लाइक उस टिप का नाम है डोंट यूज द नेल बाइटिंग हैबिट। लाइक समटाइम्स आपने लोगों को देखा होगा ऐसे 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 नेल्स नो यूं यूं कट कर रहे होते हैं। एक बड़े मशहूर क्रिकेटर भी रहे हैं जनाब सौरव गांगुली, कैप्टन भी रहे हैं इंडियन टीम के। इसी के साथ मोहम्मद यूसुफ रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं। इन दोनों को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि ये ड्यूरिंग द फील्ड, पता नहीं बैटिंग में क्योंकि ग्लव्स पहने हुए होते हैं ना, उस टाइम शायद ये नेल बाइटिंग की हैबिट उनकी ख़त्म हो जाती है, बट ड्यूरिंग द फील्ड कहीं खड़े हुए होंगे तो ऐसे ऐसे नेल्स काट रहे होंगे। तो ये तो एक बहुत बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन है आपकी पर्सनैलिटी का, कि आप इतने कंफ्यूज हैं बात करते हुए कि आप कि हाथ पांव कांप रहे हैं और आप जो हैं उन नेल्स को खा रहे हैं कि मैं किसी तरह जो है इस सिचुएशन से मैं बाहर निकल आऊं। तो इसका सोल्यूशन एक ये भी है कि जो लोग वैसे इस तरह की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा होती है जो नेल्स ज़्यादा बड़े रखते हैं और कभी नेल कटर यूज़ नहीं करते, तो इस हैबिट से अगर जान छुड़ानी है तो आपने अपने नेल्स को प्रॉपर कट डाउन करना है, ताकि ना नेल्स होंगे ना आप नेल बाइटिंग करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आने वाली वीडियो में आप किस तरह की मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं। तो अपना और अपना घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।